कि जय जय श्री राम। ओम गंगे गणपते नमः। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा प्रेम की अविरल गंगा, पल पल बहती जाए। भक्ति भाव की शीतल लहरे, अंत तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाए। आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। श्री राम जी की कथा में सुंदरकांड की कथा में हम लोग दिविंद मयंद नल नील अंगद गट विकटाश्य, दधि मुख के हरि निसट सट जामंत बले राशि। शुक और शारन कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे महाराज, दिविंद मयंद नील नल अंगद गट गद विकटास्य, दधि मुख केसरी निसठ और जामंत, ये सब बल की राशि हैं। इनका बल का पता नहीं लगाया जा सकता है। इनमें असंख्य हाथियों का बल है। कहते हैं कि एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गईन को नाना। राम कृपा अतुलित बलति नहीं, तृण समाना त्रिलोक ही गण ही। सब वानर भालू राजा सुग्रीव जी के समान बलवान हैं। इनके जैसे एक दो नहीं है महाराज, करोड़ों हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। कहते हैं श्री राम जी की कृपा से इनमें, इन समस्त सेना में अतुलनीय बल है। वे वानर भालू तीनों त्रिलोक को तीर्ण के समान यानी तुच्छ समझते हैं। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधरे, पदुमय 18 जूत बंदरे। नाथ कटक महूँ, अरे नाथ कटक महा, शोक पिनाही, जो न तुम ही जितेरन माही। तीनों त्रिलोक को तीर्ण यानी तुच्छ समझते हैं। दशग्रीव, हे रावण, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो केवल बानरों के सेनापति हैं। उन सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है महाराज, जो आपको युद्ध में न जीत सके। कहते हैं कि परम क्रोध मिजही सब था, आय सुपैना देहिर गुनाथ। सो सही सिंधु सहित झस बयाला, पुरहीन भरे कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सर्पों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों और पहाड़ों को उखाड़ कर ले आएंगे। उस समुद्र को भरकर इसे पटकर उस पार चले जाएंगे। अमर दिगरे दा मिलवहीं 10 शीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब की साम। गर जाही तर जाही सहजय शंका, अरे मानहु ग्रसन चहत हो लंका। और रावण को पकड़ कर मसल कर धूल में मिला देंगे हम। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं महाराज। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं और झपटते हैं, मानो
समुद्र के साथ साथ इस लंका को ही निगल जाना चाहते हैं। आज ही विधिनाथ होई ही तमोरा, करहूँ सवेगी दासी में तो राम। सहज सुर कपि भालु सब पर पुनि सिर पर प्रभु राम। राम रावण काल कोटि कहूँ जीती सखी संग्राम। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। सुन लो बिनती मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। सुन लो बिनती मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे रघुनंदन जय रघुनंदन। कहते हैं सब वानर भालू सहज ही सुरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। ही महाराज, हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए आप युद्ध मत कीजिए, श्री राम जी की शरणागत हो जाइए। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सुशेषत सागर, तब भ्रात ही पूछे ने नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और तेज बल सामर्थ बुद्धि को, अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। हे नाथ, मैं अब श्री राम जी के बारे में आपको बताता हूँ। श्री राम जी के तेज सामर्थ बल और बुद्धि को सहस मुख वाले शेषनाग भी नहीं गा सकते हैं। श्री राम जी एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख डालने की क्षमता रखने वाले हैं, परंतु नीति निपुण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई विभीषण से राय मांगी है, उपाय पूछा है। तासु बचन सुनि सागर पाहे, मांगत पंथ कृपा मन माहे। सुनत बचन बिह सादस शेषा, सुनत बचन बिह सादस शेषा। जो असिमते सहाय कृत्य की शाम। नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने आपके भाई अर्थात विभीषण जी से समुद्र किस प्रकार पार किया जाए उपाय पूछा है। तब आपके भाई ने कहा कि समुद्र देवता से प्रार्थना किया जाए। इसलिए श्री रामचंद्र जी समुद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें रास्ता दे दे, हमारी सेना को उस पार जाना है। श्री रामचंद्र के मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वे समुद्र को नहीं सूखते। दूत के वचन सुनकर रावण खूब जोर से हंसा और कहा कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानर और भालुओं को सहायक बना रखा रे। मूर्ख, तू उसकी बड़ाई क्या करता है। सुन, सहज भीरु कर बचन दिढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मुड़ी मिर्सा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। रावण खूब जोर से हंसा और कहा कि डरपोक, संभावी की विभीषण को वचनों को मानकर राम ने समुद्र से मचलना यानी बाल हट माना। रे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। मैंने शत्रु राम की बुद्धि और बल का थाह पा लिया। अरे सचिव सभीत विभीषण जाके, आ विजयी विभूति जह कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूतरी सवाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिस रावण कहता है जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो उसे इस जगत में विजय विभूति ऐश्वर्य मिल सकता है क्या। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को भी क्रोध बढ़ गया, सुख को भी क्रोध आ गया और उसने कहा कि मौका मिलते ही रावण ने मौका मिलते ही
उसने लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई पत्रिका को रावण के हाथों में दे दिया और कहा कि श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, हे नाती से बचाकर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, बातन मन हिर झाई सठ जनी घल शिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर ही रावण, श्री राम जी से विरोध करने पर तू ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग, होहि के राम शरानल खलकुल सहित पतंग। लक्ष्मण जी ने पत्रिका में आगे लिखते हैं कि या तो अभिमान स्वभाव को छोड़ दे रावण, विभीषण अपने छोटे भाई विभीषण की भांति ही प्रभु का चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट सुन, आगे लिखते हैं अरे दुष्ट सुन, श्री राम जी की बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित जलकर तू पतंगा बन जाएगा। अर्थात जो तुझे अच्छा लगे हे रावण सो तू कर। अमंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, राम 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 सीताराम राम राम, सबको राम राम।